तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है। उस बैच में आपको पीटी परीक्षा तक 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। वही क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से फ्री में करवाएंगे और करा रहे हैं। हमने हिस्टोरी का चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है और आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 को। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 को। अगर उस बैच को आप खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन हमारे माध्यम से आप 1,000 रुपये बचा सकते हैं और उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग, इन तीनों को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम के अंतर्गत जो केंद्रक है ये शामिल नहीं है। ठीक है, जो केंद्रक है यानी न्यूक्लियस, ये साइटोसोम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गेनॉइड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूल्स, यानी रसधानियां, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात गलत है एक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। तो ये आपका सही है। ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है कि कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी में है, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। तो ये आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है 2 नंबर, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है 3 नंबर कथन, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो कोशिका झिल्ली है ये माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो जो प्रासरण की क्रिया है दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात कौन सा एक गलत है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S एवं 80S। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तथा इसके 2 सब यूनिट 30S और 50S होते हैं। तो ये भी आपका सही है। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट 40S तथा 60S होते हैं। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी में है, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। तो ये आपका गलत है। ठीक है, कह रहा है कि इनसे कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश संरचना वाली
मतलब रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मीसोसोम। जो मीसोसोम है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? यानी कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी काय, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिकीय द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का अंतर्द्रव्य जालिका, यानी ऑप्शन नंबर डी, अंतर्द्रव्य जो जालिका है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा श्रवण में भाग लेती है, तो ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है 2 नंबर कथन, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टीरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है, तो यह भी आपका कथन गलत है। तो आपका सही उत्तर है कि इनमें से कौन सा सही है? तो न तो एक न ही दो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को, यानी ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो यह भी आपका सही है। 3 नंबर कथन है गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 तथा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, तो ये भी आपका 2 नंबर कथन सही है। ठीक है, तो कह रहा है, आइए इसका देख लेते हैं फुल। तो कह रहा है इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अंगक लवक, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, सबसे बड़ा अंगक लवक है, ये भी आपका सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी आपका सही है। पैलेट कण मतलब स्फीरोसोम, ये माने पैलेट कण स्फीरोसोम को मतलब कहा जाता है, तो ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मतलब हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 और 4, यानी गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। ठीक है, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतर्प्रद्रव्य जालिका, ये चारों का अभाव रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। बाकी जो डीएनए है, डीएनए आपको रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी इनमें से सभी, यानी कोशिका भित्ति, लवक, बड़ी रिक्तिका, यानी जो तीनों के तीनों आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति, लवक, बड़ी रिक्तिका, यानी ये तीनों जंतु कोशिका में नहीं जाते हैं, मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं, यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है पादप कोशिका में नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सलाइडन तथा स्वान। जो सलाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जिकाय, यानी ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं को यानी स्वयं के प्रोटीनों को संश्लेषण करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों को संश्लेषण करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक दोनों, यानी ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, मतलब सही मतलब जो कथन है सही कथन है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर कथन। 2 नंबर कथन कह रहा है कि वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिका अंगक है जो अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, मतलब मनुष्य जो शरीर होता है, मनुष्य शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होता है न्यूरॉन सेल, मतलब वो कौन सा कोशिका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 का सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, यहाँ पर सबसे लंबी होना चाहिए। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है यानी न्यूरॉन सेल जो है ये सबसे लंबी कोशिका होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम सबसे बड़ी कोशिका मारेंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं मतलब लंबी नहीं दिया है। ठीक है, तो हम बड़ी मारेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा साइटोसोम एवं केंद्रक। ठीक है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है किस में? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका विभाजन में। जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका से, यानी जो कोशिका है वह यांत्रिक सहायता पाता है अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S, यानी सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि
रंगीन लवक को कहा जाता है? रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, ग्रैनम पाया जाता है किसमें? जो ग्रैनम है यह किसमें पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है? प्लाज्मा झिल्ली को क्या बनाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का लिपोप्रोटीन। ठीक है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है प्लाज्मा झिल्ली, तो इसको सम्मिलित रूप से लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है? प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टीलोमियर। क्रोमोसोम के यानी गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, तो गुणसूत्र के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है किसका? अंतर्द्रव्य जालिका जो है केंद्र है, किसका केंद्र है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का। जो अंतर्द्रव्य जालिका है वह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? ठीक है, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से जो पादप कोशिका है वह जंतु कोशिका से भिन्न है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल से भिन्न होता है। ठीक है, सेंट्रियोल के मतलब उपस्थिति अनुपस्थिति के कारण, सेंट्रियोल के अनुपस्थिति के कारण, यानी पादप में जो है, पादप कोशिका में मतलब जो है सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पादप कोशिका से जंतु कोशिका भिन्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम में जमा रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जमा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है किससे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार बना होता है दोस्तों, ये होता है लिपोप्रोटीन से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिपोप्रोटीन से। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एटीपी निर्माण से, एटीपी के निर्माण से। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, पॉलीसोम है? पॉलीसोम है मतलब पॉलीसोम किससे किससे मिलकर बना है? तो आपको बता दें हम 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम प्लस mRNA। राइबोसोम प्लस mRNA से मिलकर होता है पॉलीसोम। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है? जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, तो क्या है जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया किसने? तरल मोजाइक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? तो सिंगर एवं निकोलसन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का पादप कोशिका में। पादप यानी पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य है? अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अवर्णीय लवक का जो है मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेकर हो जाएंगे। ठीक है, 3 पार्ट में चैप्टर नंबर 1 को खत्म करा देंगे 50-50 क्वेश्चन करके, लगभग 150 क्वेश्चन है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है।